हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी रूफ पर। और हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पर बात कर रहे थे। सीडीपी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों का टॉपिक था, जो डिस्कशन का टॉपिक चल रहा था, वो था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के सिद्धांत। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक अपने प्रीवियस जो मैंने वीडियो दिया था उसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी। तो देखिए, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हो चुके थे, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो गया था, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल में कहा जाता है कि जो विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ, देखिए उसके बाद तो ये वाला हो गया। तो उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यहाँ से जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हो गया था कि जनरल से स्पेसिफिक यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाता है। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी थी, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा हो चुका था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बचपन में ही उसके कुछ गुणों को और आदतों को देखकर और सारी चीज़ों को हम देखकर ये बता सकते हैं कि बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। ठीक है, तो अगला था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस, इस पर भी हमने चर्चा की थी, कैसे जो वातावरण और हेरिडिटी होते हैं ये व्यक्तिगत भिन्नता पैदा कर देते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें मैंने आपको बताया। उसके बाद था प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई थी, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये इतने प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इतने सारे प्रिंसिपल थे जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो आज जो हमारा है देख लेते हैं। आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन जो सातवां है हमारा वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन था, ठीक है, एकीकरण का जो सिद्धांत था, उसमें ये था कि सब एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक स्फीयर है, मान लीजिए सोशल स्फीयर है, या मान लेते हैं नरिशमेंट है, या फिजिकल स्फीयर है, किसी एक में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी एक में चेंजमेंट आता है, तो वो हर एक स्फीयर जो भी सोशल इकोनॉमिकल है हमारा और मेंटल है, फिजिकल है, वो सब पर इफेक्ट डालता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि नरिशमेंट या पोषण पर असर आता है तो वो फिजिकल डेवलपमेंट पर असर डालता है, फिजिकल डेवलपमेंट इंटर्न हमारे मेंटल डेवलपमेंट पर असर डालता है। तो इसका मतलब सबका एक दूसरे पर प्रभाव होता है। ठीक है, ये एकीकरण का प्रभाव। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक दूसरे को लेकर सब ऐसे चलता है। और यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, इंटर रिलेशन में ये कहा गया है कि यहाँ विकास एक दूसरे का परस्पर होता रहता है। ठीक है, ये कहा गया है। जैसे अगर हम देखें हमारा सोशल स्फीयर का विकास अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिजिकल विकास हमारा रुक गया है। ठीक है, ये नहीं होगा। इसके कहने का मतलब ये कि अगर सोशल स्फीयर का विकास हमारे चल रहा है तो फिजिकल स्फीयर का भी विकास हमारे साथ में चल रहा होगा, साथ में मेंटल स्टेट का भी विकास हमारे चल रहा होगा। ठीक है, मतलब जितने भी आयाम है सबका विकास एक साथ चल रहा होगा। ठीक है, ये नहीं कि एक का विकास हो रहा है तो दूसरा रुक गया। ठीक है, सबका विकास चल ही रहा होगा, सब एक में इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर समझिएगा, सबका विकास एक साथ चल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा स्टेज है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। तो इसके बाद जो अगला हमारा प्रिंसिपल है वो है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ, मैं बड़ा बड़ा थोड़ा लिख देता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न या चेंज।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये हमारा 8वां हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मतलब जैसे आप देखते हैं कि स्कूल में बच्चे सब साथ जाते हैं, ठीक है, उदाहरण ले लीजिए, स्कूल में सभी बच्चे साथ जाते हैं, ठीक है, सभी बच्चे साथ जाते हैं, और यहाँ पर देखिए जो इन्वायरमेंट होता है वो भी लगभग सेम मिलता है, ठीक है, जो अपीयरेंस होता है वो भी लगभग सेम ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें सेम होती हैं, और यहाँ पर जो भी होता है ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, और सारी चीज़ों को सेम रहते हुए बच्चों का विकास होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यही कहता है, यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब सभी का यूनिफॉर्म पैटर्न में विकास होता है। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों में समता की बात होती है, मतलब सेम होता है, और समता की बात के साथ विकास होता है। यहाँ पर कुछ मनोदशाओं का विकास होता है जो सब में सेम डेवलप होता है, जैसे कि आप अगर देखें कि अगर कोई यहाँ पर आइडियोलॉजी एक डेवलप हो जाती है, जैसे आप देखें कि किसी कॉलेज में रह के कोई पढ़ रहा है, या सपोज कर लेते हैं जेएनयू में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है, तो जेएनयू एक कॉलेज है जहाँ पर समान पर्यावरण एक दूसरों को मिलता है, समान इन्वायरमेंट मिलता है, वहाँ पर रह के कोई छात्र पढ़ रहा है, तो वहाँ पर एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो ये आइडियोलॉजी वहाँ से डेवलप होती है। तो यहाँ पर क्या एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चेंज हमारा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला देखते हैं प्रिंसिपल। अगला जो हमारा प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग, ठीक है। लर्निंग इसका मतलब होता है परिपक्वता एवं अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मैच्योरिटी होती है वो क्या करती है, यहाँ पर जो मैच्योरिटी होती है, जो परिपक्वता होती है, ये क्या करती है, सीमा निर्धारित करती है, सीमा निर्धारण का काम करती है। और एक्चुअली देखिए होता क्या है कि जो मैच्योरिटी होती है, एक्चुअली जो हमें हेरिडिटरी कैरेक्टर, जो हमारे पिता से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जो भी हमें हमारे पिताजी से मिलती हैं, तो यहाँ पर वो अनफोल्ड होती है, जो मैच्योरिटी होती है उसको अनफोल्ड करने का काम करती है, ठीक है। हमें ये बताती है कि हमें जो गुण अपने पिता या माता से मिले हैं उसका कैसे उपयोग करना है, ठीक है, अपने बाह्य वातावरण के साथ कैसे उपयोग करना है। और लर्निंग यानी अधिगम इस चीज़ को बहुत सुगम बना देता है। तो ये जो लर्निंग और मैच्योरिटी ये साथ साथ चलती हैं, अधिगम के साथ हमें मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी के साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि सीखने के साथ साथ हमें मैच्योरिटी आती है और मैच्योरिटी के साथ साथ भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी यानी अनुवांशिकी जो हमें अपने पिता से मिलती हैं उन सारी चीज़ों को अनफोल्ड करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें मैच्योरिटी से पता चलता है। तो ये सिद्धांत हमारा यही कहता है कि जो हेरिडिटरी है वो अनफोल्ड होता है मैच्योरिटी की वजह से, और जो मैच्योरिटी है उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और सीखने के साथ हमारी मैच्योरिटी आती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अनुवांशिकता एवं वातावरण का गुणनफल का सिद्धांत। ये बहुत सिंपल सा सिद्धांत है, ठीक है। इसमें देखिए जो 10वां सिद्धांत हमारा है, ये 10वां वाला सिद्धांत ये है अनुवांशिकता एवं वातावरण के गुणनफल का सिद्धांत, ठीक है, गुणनफल का सिद्धांत। तो इसमें देखिए सिंपल सा ये कहा गया है कि जो हमारा विकास है, ठीक है, वो क्या है, अनुवांशिकी जो है का वातावरण के साथ गुणनफल है, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सूत्र है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये सूत्र याद भी रखना है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है राजस्थान वगैरह में, ठीक है। उसके बाद अगले हम लोग चलते हैं अगले पे, और जो हमारा अगला सिद्धांत है, अगले सिद्धांत में देखिए ये कहा गया है, अगला सिद्धांत हमारा है कि ये 11वां सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एंड स्पाइरल डेवलपमेंट, ठीक है, स्पाइरल डेवलपमेंट। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो विकास है, ठीक है,
विकास है वो सीधी रेखा में नहीं होता, ठीक है, सीधी रेखा में नहीं होता। मैंने आपको इससे पहले भी अपने पहले वीडियो में बताया है कि विकास क्या होता है, बहुमुखी होता है, ठीक है, बहुमुखी होता है, यानी बहुत सारे आयामों में एक साथ हो रहा होता है विकास। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इंटर रिलेटेड का सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, उसमें मैंने क्या कहा था कि ऐसा नहीं कि सोशल स्फीयर का विकास हो रहा है तो फिजिकल स्फीयर रुक गया, मतलब सबका विकास एक साथ होता है। तो यहाँ पर भी यही कहा गया कि विकास जो है वो बहुमुखी है और वो कैसे चलता है, लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि विकास सीधी रेखा में नहीं हो रहा है, बल्कि विकास कैसा हो रहा है, स्पाइरल के जैसे हो रहा है, ठीक है। स्पाइरल कैसे चलता है, देखिए इसमें कहा गया है कि लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है ये सीधी रेखा। तो इसमें कहा गया है कि विकास सीधा नहीं होता, विकास स्पाइरल में चलता है, ठीक है। स्पाइरल में मतलब आप कोई चीज यहां पर सीखते हैं, ठीक है, और यहां पर जाकर वो एडवांसमेंट उसमें आ जाती है, आपको बेटरमेंट आ जाती है, फिर यहां पर आप पॉज लेते हैं, नई चीज को सीखते हैं, ठीक है, और फिर यहां पर एडवांसमेंट उस चीज में आ जाती है। जैसे कि उदाहरण के लिए करें कि जब जो बच्चा होता है, ठीक है, जैसे जो बच्चा होता है वो पहले क्या करता है, पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर एक एक अक्षर को सीखता है, तो ये सीखने की प्रक्रिया हो गई, और फिर धीरे धीरे क्या होता है उसका उस चीज में विकास हो जाता है और वो एडवांसमेंट हासिल कर लेता है लिखने में, ठीक है। ठीक इसी तरीके से मतलब थोड़ा बहुत टूट फूट कर बोलना सीखता है और फिर उसी चीज में उसको एडवांसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो चीजें ऐसे साथ साथ में स्पाइरल वे में चलती रहती हैं, ठीक है। पहले आप कोई चीज सीखते हैं, उसके बाद उसी चीज का एडवांसमेंट हो जाता है विकास करके, ठीक है। ऐसे ही विकास चलता रहता है। तो विकास के 11 सिद्धांत हैं जो हम लोगों ने आज अपने इस टॉपिक में देखे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये सारे वीडियो पसंद आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, देखिए हमारा एक मॉक भी आ रहा है, 14 तारीख को मॉक आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उन्हीं से एक मॉक आएगा। इस मॉक को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। इस मॉक में वैसे ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, एकदम पूरी एनालिसिस के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा जैसा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप सबको पता है कि सीटेट का एग्जाम भी आ गया है, 31 जनवरी उसकी डेट है। उसके बाद रीट का एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन आ गया है, 24 अप्रैल को उसकी परीक्षा है, ठीक है। और यूपी टेट का होपफुल 7 मार्च को आ जाएगा। जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया था कि यूपी टेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें चल रही, बजट भी जारी हो गया और 7 मार्च को परीक्षा कराने की संभावना है। तो एग्जाम्स हमारे लगे हुए, तो आप लोग भी लग जाइए हमारे साथ। अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत करें और उस टेस्ट को जरूर से जरूर आप देखिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कितने नंबर आते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।